नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सत्संग में। आज हम आपके साथ कजली तीज की पूजन विधि और उसकी कथा शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कजली तीज कब आती है। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इसी व्रत को कजली या फिर कजरी तीज कहा जाता है। इस दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू के पिंड बनाए जाते हैं और इनकी पूजा भी की जाती है। इसीलिए इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कजली तीज की पूजन विधि के बारे में। यह व्रत पूरे दिन निराजल रहकर रखा जाता है और फिर चंद्रोदय के बाद चांद की पूजा करके व्रत खोला जाता है। इस दिन महिलाएं एकत्र होकर कजरी गीत गाती हैं। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा का भी विधान है। पूजन से पहले मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं। किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। शाम के समय श्रृंगार के बाद नीमड़ी माता की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है और चांद की पूजा करने के बाद व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, कोई भी व्रत कथा सुनने के बाद ही पूरा होता है। कथा सुने बगैर उस व्रत को हम अधूरा मानते हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं कजली तीज की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण परेशान होकर घर से बाहर निकल गया और निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ से 1.25 किलो चने का सत्तू तोलकर ले लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर साहूकार जग गया और चोर चोर चिल्लाने लगा। साहूकार ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत रखा है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए देकर ठाठ से विदा किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। आप सभी को कजली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।